राधे राधे दोस्तों। आज मैं जो आपके लिए कथा लाया हूँ वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसे सुनकर आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो लाभ अवश्य होगा और नहीं तो ज्ञान तो आपका बढ़ेगा ही। दोस्तों कृपया ध्यान से सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सुनिए दोस्तों, आज की कथा है हनुमान जी और बाली युद्ध के ऊपर। तो सुने, कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हो गया कि जो भी उससे युद्ध करेगा और उसके सामने आएगा उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाएगी, जिससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के औरस पुत्र थे। औरस का मतलब होता है वरदान द्वारा प्राप्त, और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 माह तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा ना रही। अब तो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके की भांति उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ बना दे रहा था। एक तरह से अपनी ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा सके? इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोग बस उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली को इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जाप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने आकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मअंश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को क्यों खाड़ रहे हो? फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो? अमृत समान सरोवरों को दूषित कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप तुम्हें कोई युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपिराज, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोला, ए तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर जा, तू ही भक्ति कर अपने राम की, और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जाप करने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी मिले वो भवसागर को पार कर जाए। बाली इतना ही महान है राम, तो बोला जरा मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान कह रहा है, ए बल में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर देखा। बाली कह रहा है, तब ठीक है, कल नगर के बीचों बीच तेरा मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक बानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा।
ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र वाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया, जिसे सुनकर स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारी विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं गया क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा था। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ न लेकर जाएं, केवल 10वां भाग बल लेकर जाएं। बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के बाद उपरांत फिर से ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। इधर पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा हो गया। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुँचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पाँव अखाड़े में रखा, उनकी आदि शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आदि शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उनके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बोले, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सर पर दौड़ लगा दी। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने की हद तक फूलना, फिर आपका यहाँ अचानक आना और ये कहना कि जितना वहाँ से जल्दी हो सके चले जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोले, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति के सागर लहरें ले रही हूँ। ऐसे लगा जैसे इस समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो वो इनका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली राम भगवान का तप किया और आगे चलकर अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।